नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा लंगड़ी सरकार को बनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच एक सीट पर मंगलवार को सबकी नजरें बनी रही और वो थी जयपुर ग्रामीण। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आए। यहाँ से बीजेपी की जीत की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन अंत में एक छोटे से मार्जिन से बीजेपी को यहाँ पर जीत दिलाई गई। दरअसल इस परिणाम को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए हैं। अनिल चोपड़ा के मुताबिक प्रशासन ने न तो उनके कहने पर रिकाउंटिंग की और न ही रिजेक्ट किए हुए पोस्टल बैलेट उन्हें दिखाए गए। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर इतना बड़ा घालमेल किसके इशारे पर किया गया? क्या अनिल चोपड़ा सच में चुनाव जीत रहे थे और किसी के इशारे पर सब कुछ बदल दिया गया? आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र खुद के कामों के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। अगर राव राजेंद्र खुद के दम पर चुनाव लड़ते और मोदी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करते तो 1 से 1.5 लाख वोट ही वे ला सकते हैं। अब हालांकि संशय अनिल चोपड़ा की हार पर उठना शुरू हो गया, क्योंकि 4 घंटे तक मांग करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर की गई है। वहीं पर कांग्रेस का एक खेमा इस परिणाम को लेकर खासा रोष में है और रोष कल सड़कों पर भी देखने को मिला। वहीं कांग्रेस का दूसरा खेमा नदारद नजर आया। गहलोत और डोटासरा की ओर से खासी सक्रियता यहां पर देखने को नहीं मिली। हालांकि डोटासरा फिर भी एक बार मतगणना स्थल पर पहुंचे, लेकिन जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वे वहां रुककर संघर्ष करने के बजाय वापस घर लौट गए। अब एक और बात अनिल चोपड़ा के चुनाव में देखी गई। अनिल चोपड़ा झोटवाड़ा से काफी पिछड़ गए। झोटवाड़ा एकमात्र ऐसी विधानसभा रही जहां पर गहलोत गुट और उनके इर्द गिर्द वाले नेता ज्यादा थे। तो क्या गहलोत गुट और उनके झोटवाड़ा के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि अनिल चोपड़ा इस चुनाव को जीते? क्योंकि गहलोत गुट ने इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया था और जब टिकट नहीं मिली तो वे इतनी सक्रियता के साथ अनिल चोपड़ा के चुनाव में नहीं दिखाई थी। बहरहाल कुछ भी हो, इस युवा चेहरे ने काफी अच्छे से और काफी मजबूती से इस चुनाव को लड़ा और सचिन पायलट के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा अनिल चोपड़ा के साथ प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी अनिल चोपड़ा ने अपने दम पर इस चुनाव को लड़ा और बीजेपी को क्या कुछ नहीं करने पर मजबूर किया। अब देखना होगा कि अनिल चोपड़ा का अगला कदम क्या होता है। क्या वे कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं या फिर से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।